नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विद्युत वितरण खंड पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता के नेतृत्व में किसान पहुंचे। साथ ही जानेंगे कि कहां एक आवश्यक बैठक जिला कार्यालय कचहरी रोड पर हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के एतमादपुर विद्युत वितरण खंड पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में किसान पहुंचे, जहां अधिशासी अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं इस संबंध में विद्युत विभाग के JR जसवंत सिंह का कहना था कि ज्ञापन ले लिया गया है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं जे के द्वारा कराए गए मुकदमों में पुलिस जाँच कर रही है। मैं बच्चू सिंह चौहान, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। आज किस वजह से आज ये तो यहाँ आने का हमारा मकसद एक था, एक तो विद्युत उपकेंद्र आमलखेड़ा नयावास के अंतर्गत 9 आदमियों के खिलाफ मुकदमा JE रूपेंद्र कुमार ने दर्ज करा दिया है और उनमें से ज़्यादातर के कनेक्शन भी हैं और कनेक्शन धारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो उस संबंध में हमें एक्चुअल महोदय से बात करने आई थी कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। दूसरा, बैनी कला में जो मारपीट हो गई है उसमें जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ पर तक जो है संविदा कर्मियों और कर्मचारियों का दोष रहा है और दोष सिद्ध भी है। और हमने इनसे कह दिया है दोनों ही मामलों में कि 15 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, दोनों मामलों को रफा दफा करा दीजिए आप, चाहे किसी की कमी रही, चाहे किसी का दोष रहा, चाहे कोई सही है चाहे गलत है। और 15 दिन में ये दोनों मामले ख़त्म नहीं हुए, रफा दफा नहीं हुए, तो 15 दिन बाद 16वां दिन हमारा होगा। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया गया, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे हम, और 15 दिन का विचार करने के लिए समय दिया है हमने। 15 दिन बाद 16वां दिन हमारा होगा, फिर हम कोई भी एक्शन लेने को तैयार रहें। जी सर, आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मिले, किन मुद्दों को लेकर मिले, क्या समस्या है? आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मिले थे कि हमारे अभियंता महोदय ने कुछ दिन पूर्व में उनके विद्युत चोरी के सापेक्ष FIR कराई थी, उनमें इनके भी नाम है। तो उसी मुद्दे को लेकर आज जो है उन्होंने मुलाकात की थी। तो उनको बता दिया गया है, उनके प्रार्थना पत्र ले लिए गए, उन पर विचार करेंगे अगर कहीं कुछ गलत हुआ है। और उनको ये भी बता दिया गया है कि FIR अभियंता द्वारा विद प्रूफ की गई है और हमारे जो थाना इंचार्ज जो भी हैं उसको उसके सापेक्ष इंक्वायरी करेंगे। अगर उसमें कुछ गलत पाया जाएगा तो उस हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। तो ये हमने उनको आश्वासन दे दिया। जी सर, एक बैनी का भी मामला हुआ था 2 दिन पूर्व। तो बैनी में आपस में मतलब झगड़ा हुआ था, उसके बारे में बैनी के बारे में जानकारी जी। बैनी में जो प्रकरण हुआ है वो मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, वहाँ के जो संबंधित उपखंड अधिकारी हैं वो उसको हैंडल कर रहे हैं। आपस में इतना पता चला है कि वहाँ पे कनेक्शन न होने पर अवर अभियंता द्वारा कनेक्शन मांगा गया और उनके पास कनेक्शन नहीं था, इसलिए दिखाया भी नहीं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मारपीट और झगड़ा वगड़ा हो गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। मालपुर ततेरा के जंगल में मिला युवक का शव और मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के थाना अनूपशहर पर नियुक्त उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गौतम एवं थाना अगौता पर नियुक्त उप निरीक्षक कामेश कुमार को वरिष्ठता के आधार पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त होने पर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस कार्यालय में निरीक्षक के पद पर प्रमोशन पाने वाले उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गौतम एवं उप निरीक्षक कामेश कुमार के कंधों पर तीसरा स्टार लगाकर उत्साहवर्धन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई गाजीपुर की एक आवश्यक बैठक जिला कार्यालय कचहरी रोड कचहरी गाजीपुर पर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कमलेश यादव को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। वहीं जनपद के सभी 7 तहसील के तहसील अध्यक्षों में सदर से नीरज यादव, जखनिया से रमेश सोनी, सैदपुर से मोहम्मद स्टार, कासिमाबाद से मोहम्मद बिलाल,
मोहम्मदाबाद से रविंद्र यादव, जमानिया से जफर इकबाल, सेवराई से सत्यानंद उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई। सर, गाजीपुर के कार्यकारिणी में किसको क्या पद मिला है, जरा बताने का। गाजीपुर जिले में हमारे 7 तहसील हैं। 7 तहसीलों पे तहसील अध्यक्ष हम लोग चुने, जो कि पहला श्री नीरज यादव सदर गाजीपुर से चुने गए तहसील अध्यक्ष, और मोहम्मद इसरार सैदपुर से तहसील अध्यक्ष चुने गए, और रविंद्र यादव जी मोहम्मदाबाद से चुने गए तहसील अध्यक्ष, जफर इकबाल जमानिया से तहसील अध्यक्ष पद पे चुने गए, और मोहम्मद बिलाल कासिमाबाद से तहसील अध्यक्ष चुने गए। वहीं सत्यानंद उपाध्याय सेवराई तहसील से तहसील अध्यक्ष चुने गए, और रमेश सोनी जी जखनिया तहसील से तहसील अध्यक्ष चुने गए। सर, सभी तहसील अध्यक्षों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? मैं सभी 7 जिले के तहसील पे जो भी हमारे इस 7 भाई नियुक्त हुए हैं, इन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस संगठन में काम करें और अपने अपने सदस्यों को बनाएं वहाँ, और इस संगठन को ऊंचाई तक ले जाएं, ताकि आगे भविष्य में हम लोगों को किसी को अपनी परिचय न देनी पड़े। बिना परिचय दिए लोग हम लोगों को जान जाएं कि हम लोग यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई गाजीपुर के एक सदस्य हैं। आपको यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन गाजीपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई गाजीपुर से मुझे जिला अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि कभी मैं सदस्य हुआ करता था किसी संगठन का, और आज यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई गाजीपुर के संरक्षक माननीय श्री उपेंद्र यादव जी ने मुझे उस योग्य समझा कि आज जिले की कमान मेरे हाथों में थमाई। इसके लिए मैं बार बार उनको बधाई दूंगा, और मैं अपने पद का निर्वहन बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ करूंगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल का प्रदर्शन कर गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। इस दौरान आग लगने से फंसे लोगों को बचाने की कवायद की गई और जिलाधिकारी ने खुद काबू पाया। कलेक्ट्रेट परिसर में अग्निशमन विभाग में मॉक ड्रिल किया गया। गैस सिलेंडर से निकल रही आग बुझाई जा सकती है, इसकी जानकारी देने के लिए बोरे को पानी में भिगोकर एक ही बार से आग पर काबू पाने की कवायद कई लोगों ने की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। सही तरीके से बिना जल्दबाजी की आग पर सटीक वार पर आग पर काबू पाने का प्रशिक्षण दिया गया। शिकार क्या है ये शिकार है? ये आज जो है अग्निकांड से होने वाली दुर्घटनाओं से जिलाधिकारी महोदय का दस्ता में जो है आग मॉडल कराया गया है, डेमो कराया गया, जिसमें जो है ये जागरूक किया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे उसको आसानी से हम बुझा सकते हैं। उसमें सतर्कता बहुत जरूरी है, और वो आग को जो है पूर्ण से बुझा लेते हैं। प्रायः लोग ये करते हैं कि गैस सिलेंडर लीकेज होता है छोड़कर भाग जाते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। उसको हमेशा जो है गैस सिलेंडर को जो लीकेज होता है बोरे भिगो करके कोई सूती कपड़ा हो उसको कागज ढक दे, या उसको तेजी से वार करेंगे वो पूर्ण रूप से बुझ जाता है। सर, आज कलेक्टर परिसर में अग्निशमन से कुछ जागरूकता अभियान चलाया गया, क्या है पूरा? देखिए, आपदा के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है, और फायर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर ने यहाँ पे डेमो भी किया है। और इसमें जैसे गैस सिलेंडर में जो आग लग जाती है तो हम सभी लोग घबरा जाते हैं, तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है, या घर में आग लग जाती है या घर में गैस सिलेंडर रखा या पूरे कमरे में आग लग गई है तो कैसे उस स्थिति में बाहर निकला जा सकता है, या छत पे कोई व्यक्ति है और आग अगर नीचे लग गई तो कैसे सुरक्षित रूप से बचाव करके निकला जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग करके बताया है। और हमारे यहाँ राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी यहाँ पे इसका ट्रायल वगैरह करके देखा है, और इससे इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक सर। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। बदायूं जिले के कचला में मां भागीरथी घाट पर समाज सेवक दीपक तोमर द्वारा गंगा आरती व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उमेश राठौर, डीसीबी चेयरमैन पुष्पेंद्र तोमर, जितेंद्र सोलंकी, संजय चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता अंकित तोमर की रिपोर्ट। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले भर के अधिकांश नदी तालाब सूख गए हैं। जलस्तर में कमी और नदी तालाब के सूखने से इंसान ही नहीं पशु पक्षी और मवेशियों की भी मुसीबत बढ़ गई है।
बढ़ती समस्या को देखते हुए सरपंच संघ अध्यक्ष मनीष धुर्वे ने जेसीबी के सहयोग से नदी में खुदाई करके नहाने एवं जंगली जानवर के लिए पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित एक निजी कंपनी की, जहां आज सुबह सवेरे कंपनी परिसर में कई दिनों से बंद पड़े एक स्टोर में 37 वर्षीय कंपनी कर्मचारी एवं यूनियन के पूर्व प्रधान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक विक्रम पिछले 12 वर्षों से कंपनी में कार्यरत था और जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हमारे यहाँ फंक्शन चल रहा है और अचानक कोई वहाँ पे शूज़ वगैरह HFO हमारा बंद पड़ा काफ़ी दिनों से, तो कोई वहाँ गया था कुछ चेक करने के लिए उसके लिए, तो उसे हैंग मिला वहाँ पे बस। तो आपको क्या डाउट लगा उस पर? कुछ भी नहीं, अभी तो तहकीकात के बाद पता लगेगा। तो मौके पर आपने देखने के बाद में किसको इतला किया? हमने पुलिस को इतला किया। मौके पर पुलिस है? हाँ। किस टाइम पर? अब वो जिन्होंने इतला किया था वो बता पाएंगे, हम तो बाद में पहुँचे वहाँ पे। बढ़िया महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। क्या मामला था सर इसमें? अभी फ़िलहाल तो मौके से जांच के तो हैंगिंग का पाया जा रहा है और उसके वारसन आए जो तसल्ली करके जो बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक मंथ ये वो भी प्रधान भी रह चुके हैं यहाँ पे कंपनी। इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो कैसे सूचना मिली आपको? मैनेजमेंट की तरफ से सूचना मिली थी। मौके पर आपने देखा कैसे, क्या कहानी मिली? लटका हुआ मिला था हैंगिंग। किससे? रस्से से? हाँ, रस्सी से, प्लास्टिक की रस्सी से। विक्रम का मामा जी BSNL से रिटायर। सर ये हादसा वहाँ जाने इसके साथी मिलते थे, साथियों ने प्लाट ले रखा है मेरे से, वैसे भी मिलते थे आने जाने में जी। इसके साथी सोनीपत साइड के थे, मेरे कमरे पे भी गए हुए हैं। अच्छा व्यवहार था। जहाँ प्रेशर की बातचीत आती है, कंपनी से पहले यूनियन पद पे रहा था ही, बड़े पद पे। अगर कंपनी कुछ नाराज है तो हमारे नोटिस में बात मेरी में नहीं आई थी। कौन सी कंपनी में था, कहाँ पर सर? ये ताल कटोरा कौन सी कंपनी है? ताल ब्रुश कंपनी। कितना समय से जॉब कर रहा था यहाँ पे? कम से कम 10-12 साल होगी। इस फैमिली में कौन कौन थे? एक इसकी मिसिज है, सेक्टर 4 में रहती है। एक लड़का है, वो भी सेक्टर 4 में। लगभग आयु कितनी है? जी लगभग 12 साल। नहीं, विक्रम की आयु? विक्रम की 35 साल करीब है। मेरे पास सर गुजरात से घंटी आई थी। इसका एक भाई रहता है, चाचा का लड़का, गुजरात में। उसने मेरे भाई के पास घंटी करी थी। अब विक्रम का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने इसकी मिसिज पे इसका जो नंबर था उस पर बात करी। उसने बताया कि मामा जी सुबह ड्यूटी पे गया था, एक्सीडेंट का सुना, ये नहीं पता कहाँ क्या बात है क्या नहीं है। उससे मैंने नंबर लिया, वो कंपनी के किसी साथी का नंबर दिया, बात करी, तब उसने मेरे को बताया कि जी वो लटक रहा है। हादसा किस कारण से हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको शक हो किसी चीज़ पे, कंपनी पे या किसी व्यक्ति पर? सर शक की बात तो ये है कि मैंने तो आज तक कंपनी का गेट भी नहीं देखा है। कंपनी के कर्मचारी मिलते थे इसके साथ ही, बाकायदा कई बार मेरे से पैसे भी लिए गए। आगे की क्या रणनीति रही सर आपकी? आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम गंगचारी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर कुएं में फेंक दिया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देशन में पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया गया है। कल दिनांक 8 मई समय करीब शाम 5 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गंगचारी थाना बानपुर के गांव में खेत पर बने हुए कुएं में एक महिला जिसका नाम माया अहिरवार है, उसका शव है। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को निकाला गया, उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई, वह शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वाकया कुछ इस प्रकार है कि जब परिवारीजनों को बुलाया गया और मायके से, तो उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को मारकर कुएं में फेंक दिया गया है। इस लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या थाना बानपुर पर 80/82 लिखा गया, जिसमें धारा 302, 201 और 34 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। और अभियुक्त मुकेश जो कि महिला का पति है, दिनेश जो कि महिला का देवर है, कमला जो कि महिला की सास है, व नानू अहिरवार जो महिला का ससुर है, इनको गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर इसमें मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि इनकी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं
और इनको कोई बच्चा नहीं है। इस बात को लेकर पति और महिला में आपस में मनमुटाव होता रहता था। ये दोनों सोनीपत हरियाणा के पास मजदूरी भी करते थे, वहाँ पे भी इनका झगड़ा हुआ और इसलिए कई बार इनका आपस में समझौता भी हुआ, राजीनामा भी हुआ। क्या शक भी करता था पति? ऐसी बात सामने आई है तथ्य में, परंतु हम लोग उसकी विवेचना में देखेंगे क्या है उसकी सत्य। कल क्या कोई विवाद हुआ था क्या? जैसा कि पति ने बताया कि 3 दिन पहले उन दोनों की आपस में झगड़ा हुआ था और गांव में भी ये बात चर्चा में है कि इन दोनों का झगड़ा हुआ था। चोट के निशान है कोई? शरीर पर प्रथम दृष्टया तो उस तरह की कोई चोट के निशान नहीं है, परंतु शव चूँकि पानी से निकाला गया है तो संभवतः उसमें कुछ मछलियाँ अन्य जो जीव वगैरह होते हैं उनकी वजह से उसके चेहरे पे कुछ निशान हैं। ठीक है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम अपने देश के महानायक राणा प्रताप के जयंती पर उन्हें आत्मसात करते हुए उन्हें नमन किया और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। यूथ आइकॉन अवॉर्डी प्रदीप सिसोदिया द्वारा आयोजित प्रताप प्रतियोगिता सम्मान समारोह आज राज ग्लोबल एकेडमी मलोरना में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री डीपी सिंह शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट अतिथि के रूप में अजीत सिंह समाजसेवी, श्री नारायण सिंह समाजसेवी, काशीराम तिवारी समाजसेवी, भूपेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजक प्रदीप सिसोदिया तथा राज ग्लोबल के डायरेक्टर डीपी सिंह संरक्षक राजेश्वर सिंह, विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया और इसके उपरांत मां सरस्वती एवं महाराणा प्रताप का माल्यार्पण किया गया। मई के दिन महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है। मैंने आज एक संकल्प मेरे मन में आया कुछ दिन पहले कि देश में एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जो जाति और धर्म के नाम पे देश को विभाजित करने की तरफ ले जा रही है। बच्चों के सिलेबस में, बच्चों के संस्कार में या बच्चों को जो आज आम बोलचाल की भाषा में भी अपने पूर्वजों का कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मैंने एक कोशिश की है कि अपने पूर्वजों के बारे में, अपने पुरोधाओं के बारे में, अपने शूरवीरों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम उनको अवगत कराने का एक संकल्प लें और एक कार्यक्रम शुरू करें। और इस संकल्प को लेके मैंने राणा प्रताप जी के जयंती पे प्रताप प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें उसका मेन मोटो था कि राणा प्रताप जी के बारे में, देशभक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो कभी भारत ही राणा था, राणा ही भारत था और जो कभी समझौता नहीं किया देश के हित में और देश की आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए उन्होंने खास तक की रोटी खाने का काम किया और अपने आप को कभी भी किसी भी पराधीनता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस उद्देश्य को मैंने बच्चों में डालने के लिए मैंने प्रतियोगिता कराई थी। जनपद के 50 विद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें से लगभग 450 से 500 बच्चे इसमें चयनित हुए और आज लगभग 200 के आसपास इस विद्यालय पे बच्चे जो इकट्ठे हुए थे उनको सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया गया। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।